हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। ब्यूटीफुल डिवाइन फैमिली, आप सभी लोग कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका आज के रिलेशनशिप रीडिंग में। आपके व्यक्ति की भावनाएं आपके लिए क्या है हम चेक करेंगे, थोड़ा कुछ आपके बारे में भी चेक करेंगे और जो भी डिटेल्स मुझे मिलेंगी, जो भी इंसाइट्स मुझे मिलेंगी, मैं जो कहती हूँ आपको सब बताने वाली हूँ। आपको ये करना है कि आपको तुरंत के तुरंत इस रीडिंग को लाइक करना है ताकि आपका और मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो जाए एंड वी आर गुड टू गो फॉर द रीडिंग। चलिए, अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लीजिए। ये रही कैंडल। माध्यम तो आप देख ही रहे हैं, जल है, पानी है, तो कैसी किस तरह से इमोशंस उकरेंगे आज इसके ऊपर आप सोच ही सकते हैं। रीडिंग तो आप देखते रहते हैं, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी पावरफुल रीडिंग। तो चलिए देख लेते हैं आपके व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपको पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में ही इस रीडिंग को देखना है, इस रीडिंग को देखना है। अगर आप बिजी हो, अगर आपके पास समय नहीं है, अगर आप जल्दबाजी में हो, तो इस वीडियो को मत देखना। शांति से 15 मिनट निकाल के इस वीडियो को देख लेना। चलिए स्टार्ट कर रही हूँ मैं रीडिंग आपके लिए। फिलहाल मुझे कन्या राशि यानी कि वर्गो दिखाई दे रहा है यहाँ पे काफी क्लियरली। इसके अलावा मुझे एरीज यानी कि मेष राशि, टॉरस यानी कि वृषभ राशि, वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, कैंसर यानी कि कर्क राशि भी दिखाई दे रही है, पाइसेस मून भी मीन भी दिखाई दे रही है मुझे। एंड आई कैन ऑल्सो वेरी क्लियरली सी द सिंह राशि, दैट इज लियो। यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2 तो ऐसे ही बन गया। देखो यहाँ पे ये नंबर 2 भी है और यहाँ पे लेटर एस भी पता चल रहा है कि लेटर एस भी है। ओके, नंबर 2 लेटर एस, नंबर 1 ए लेटर भी दिखाई दे रहा है, नंबर 8 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब मुझे यहाँ पे लिब्रा के तुला राशि भी समझ में आ रही है। लेटर पी दिखाई दे रहा है, लेटर एस, लेटर यू, एस तो मैंने आपको बता ही दिया, लेटर यू, लेटर टी, लेटर आर भी आज बहुत क्लियरली यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है मुझको। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पर्सन, देखो ये डेफिनेटली आपके और आपके व्यक्ति की एनर्जी है क्योंकि नंबर 2 बार बार बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है। तो यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि आप अपने व्यक्ति से कहीं तक भी मूव ऑन तो हुए नहीं हो। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में, अगर आप बहुत समय से भी नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हो, तो भी आप अपनी व्यक्ति से अभी मूव ऑन नहीं हुए हो। मूव ऑन नहीं हुए हो या मूव ऑन नहीं हो पाए हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट आई डोंट सी यू टू बी मूविंग ऑन। ओके, हाँ, पर मुझे इतना जरूर पता है, यहाँ पे इतना जरूर दिखाई देता है कि आपको ये रियलाइजेशन तो है कि आपने अपनी लाइफ को इस व्यक्ति के साथ काफी कॉम्प्लिकेट कर लिया है। ओके, आपको ये तो दिखाई दे रहा है कि कहाँ चले थे आप इस रिलेशनशिप में अपने आप को बेटर करने, कहाँ चले थे आप एक बेटर फ्यूचर की होप में, और कहाँ कहीं ना कहीं आप एक स्टेगनेंसी में आ चुके हो। तो जो नुकसान हुआ है आपको इस कनेक्शन में, इस एनर्जी में, वो आपको समझ में आ रहा है। बट दिल है कि मानता नहीं। ये बेकरारी क्यों हो रही है जानता नहीं, क्योंकि आप इस व्यक्ति से अभी भी बहुत प्यार करते हो। ओके, सो समवेयर आप भी अपने आप को बार बार पूछ रहे हो कि भाई तेरे को प्रॉब्लम क्या है। आप मन से पूछ रहे हो कि भाई तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, ये व्यक्ति शायद मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है, पर मन ये कह रहा है कि अभी रुक जा, अभी रुक जा, अभी रुक जा। तो आप ना अपने आप को बार बार ना कल परसों, 1 हफ्ता और रुक जाती हूँ, 2 हफ्ता और रुक जाती हूँ, 2 महीना और रुक जाता हूँ, अच्छा तब देख लेता हूँ, तब तक वेट कर लेता हूँ। इस तरह की एनर्जीज मुझे आपकी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही हैं और ये कोई गलत भी नहीं है, बिकॉज जब किसी से प्यार करते हो तो यू ऑलवेज क्लिंग टू द लास्ट होप। ओके, आखिरी होप तक आप लटके ही रहते हो बिकॉज यू वॉन्ट दैट पर्सन दैट बैड, और यहाँ पे दिखाई देता है। एक और चीज है जिसको आप कल परसों, कल तरसों, उसके बाद मैं करूंगा या करूंगी उस पर डाल रहे हो, एंड दैट इज योर फिटनेस। आप बहुत क्लियरली देख रहे हो कि इस रिलेशनशिप में आने के बाद, इतनी एंग्जाइटी और इतनी स्ट्रेस के बाद, देखो कुछ एंग्जाइटी स्ट्रेस व्यक्ति का दिया हुआ है, कुछ एंग्जाइटी और स्ट्रेस आपका खुद का पैदा किया हुआ है, क्योंकि आपका व्यक्ति आपको एक प्रॉब्लम देता है और आपका दिमाग उसके बारे में सोच सोच के उसको इतना भयावह और बड़ा बना लेता है कि जितना वो व्यक्ति आपको सफर करा रहा है उससे कहीं गुना ज्यादा आप खुद भी सफर कर रहे हो बिकॉज ऑफ योर ओन एलिवेटेड इमोशंस। ओके, नाउ आपको ये पता है कि समवेयर योर हेल्थ इज सफरिंग, यू नो दैट इट्स टेकिंग अ टोल ऑन योर हेल्थ, क्योंकि खाना पीना सोना, ये साइकिल आपकी काफी बिगड़ चुकी है। हेडेक आपको बहुत आने लग गया है, मे भी बाल बहुत झड़ रहे हो, आपकी बात सफेद होने लग गए हो, अक्समात आपके क्राउन चक्र में बहुत सारे इश्यूज देख रही हूँ आपके लिए, डैंड्रफ हो गई हो, यू नो दिस इज वियर्ड काइंड ऑफ ड्राइनेस में भी, एंड यू माइट बी फीलिंग वेरी इची इन द हेड। इस तरह का भी है। ईयर इश्यूज हो सकते हैं आपको, एयर इन्फेक्शन या फिर एयर लोब्स में आपको बहुत इचीनेस हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, समथिंग लाइक दैट। एंड some of you might be getting up in the morning with very puffed eyes. Okay, somewhere body में water retention मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है। So
you know very well, your body is telling you, the body is showing you signs that you are not well, that you are not keeping well, that your body is suffering, it's ailing. तो अभी आप अपने आप को ये तो बता रहे हो कि यार मुझे अपने पे वर्कआउट करना है, मुझे अपने पे वर्क करना है, मुझे अपने आप को हेल्दी बनाना है, लेकिन आप कल मैं वॉक पे जाऊंगी, कल मैं वॉक पे जाऊंगा, कल मैं जिम हिट करूंगा, करूंगी, ये सब सुबह उठूंगा, अलार्म लगाते हो, फिर सुबह उसी अलार्म से आपको नफरत हो जाती है, फिर बंद करके सो जाते हो, या जो भी है, मे बी आप उठ भी रहे हो, बट कहीं ना कहीं उसको आप ना रूटीन में ला नहीं पा रहे हो, यू नॉट एबल टू गिव योर सेल्फ, गिव योर हेल्थ दैट एज मच टाइम एज यू शुड गिव, ओके। या तो कुछ ना कुछ प्रायोरिटी आ जा रही है, या फिर मन ही नहीं कर रहा। लेकिन लाइफ में ऐसा लग रहा है आपको कि जब ये रिश्ता ही ठीक नहीं है, तो फिर जब दिल ही टूट गया तो हम जी के क्या करेंगे। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि इस दुनिया में आए हो तो जीना ही पड़ेगा, और जो भी जहर है वो आपको पीना ही पड़ेगा। इसलिए अपनी सेहत को ना फिट एंड फाट कर लो, ऐसा काम चलेगा नहीं, ओके। ये ज्यादा लैला मजनू मोड से बाहर निकलो, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। अगर आप रियली आज इस रीडिंग से कुछ फायदा उठाना चाहते हो, व्यक्ति की फीलिंग्स तो जो है वो देखेंगे ही अभी, ठीक है, उसको भी साइड रखो। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप वाकई में अपनी लाइफ में कुछ परिवर्तन लाना चाहते हो या अपने आप को सही रखना चाहते हो, क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे पहले भी बोला कि जीना तो पड़ेगा, और अगर जहर है तो पीना भी पड़ेगा, तो बेटर है कि आप उसको अच्छी सेहत के साथ झेलो, ओके। तो कल से ही अपनी सेहत पे ध्यान दो, अपने खाने पीने का ध्यान रखो, और अपनी प्लीज वर्कआउट का ध्यान रखो, ठीक है। बहुत से लोग आप ऐसे सोच रहे हो, तो मुझे लगता है कि अगर ये बात आप में से 50% लोगों ने या 40 लोगों ने भी मानी, तो मेरा आज की रीडिंग करना सफल हुआ, बिकॉज आपको ये करने की बहुत जरूरत है। और बताना कौन कौन इसके बारे में सोच रहा है, और अपने रेजोल्यूशन आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो कि हाँ जी मैं ये करूंगा, फाइनली आई एम गोइंग टू डू इट। नाउ आते हैं आपके व्यक्ति पे। देखो, व्यक्ति ने आपकी जिंदगी में रायता फैला रखा है, क्योस क्रिएट कर रखा है, क्योंकि वो व्यक्ति आपको कमिटमेंट नहीं देता है, ना ही वो व्यक्ति अपनी सिचुएशन को क्लैरिफाई करता है, ये मुझे साफ दिखता है। ना आता है ना जाता है, ना अपने साथ रखता है ना छोड़ता है, ना सफेद है ना काला है, ना जल है ना धरती, और ना ही आकाश है। तो आपका व्यक्ति है क्या, क्या है वो, क्या चाहता है? जब ना आपको अपने साथ रखता है ना आपको अपने से दूर होने देता है, तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति बीच में है, राइट? श्योर नहीं है, इसको ये साफ साफ पता है, आपका व्यक्ति ये जानता है कि वो आपको फिलहाल वो नहीं दे सकता जो आप चाहते हो। देयर कैन बी एनी सिचुएशन, ये व्यक्ति मजबूर हो सकता है, या ये व्यक्ति श्रूड हो सकता है, क्रूअल हो सकता है, वजह जो भी हो, लेकिन इसको ये पता है कि फिलहाल ये आपको वो नहीं दे सकता जो आप चाहते हो। सो ये व्यक्ति क्या कर रहा है, ये व्यक्ति अपने आप को ये दिखाने की बजाय कि हाँ मैं नहीं तुम्हारे साथ तुमको ये प्रदान कर सकता हूं, और मैं वीक हूं या मैं अपनी हार मान रहा हूं, ये व्यक्ति क्या कर रहा है, ये व्यक्ति आप ही को घोष कर रहा है, ये व्यक्ति आप ही पे इल्जाम डाल रहा है, ताकि इसकी जो वीकनेस है वो उजागर ना हो, ठीक है। ये चाहता है कि जो आप इससे मांग रहे हो ना, वो आप मांगना ही बंद कर दो, तो देने ना देने की प्रॉब्लम इसकी खत्म हो जाएगी, ओके। दूसरी बात जो गड़बड़ है वो ये है, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये है कि ये व्यक्ति आपकी रग रग से वाकिफ है, और इसको एग्जैक्टली पता है कि कहाँ आपको सबसे ज्यादा चोट लगती है, कहाँ आपको सबसे ज्यादा दर्द होता है, एंड हाउ दिस पर्सन कैन मैनिपुलेट यू, हाउ दिस पर्सन कैन एक्चुअली कीप यू इन अ सिचुएशन जो इसके लिए वर्कआउट होती है। और प्रॉब्लम ये है कि इस व्यक्ति को इससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप उस सिचुएशन में सफर कितना कर रहे हो, बिकॉज आपकी सफरिंग बहुत हाई है, और वो इसको भी दिख रही है। मे बी आप इस व्यक्ति के सामने रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, बार बार कॉल कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो रीच आउट करने की, समथिंग लाइक दैट, एंड ये पर्सन भी ना वैसे तो आपसे बात नहीं कर रहा है, या उतने अच्छे से बात नहीं कर रहा है, लेकिन पीछे पीछे ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपकी इंक्वायरी कर रहा है, या तो आपको स्टॉक कर रहा है किसी अननोन नंबर से, किसी अननोन प्रोफाइल से, या फिर ये व्यक्ति किसी कॉमन फ्रेंड से आपके बारे में पूछ रहा है, या फिर किसी ना किसी तरीके से आपके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा है। तो व्यक्ति इंटरेस्टेड तो आप में दिखता है, व्यक्ति को आपसे आगे सरोकार रखना है ये भी दिखता है, लेकिन फिलहाल जो जिन चीजों को ये कमिट नहीं करना चाहता और जिन बातों पे इसके पास कोई जवाब नहीं है आपके सवालों का, ये नहीं चाहता कि उन सवालों के जवाब देने के लिए इसे कटघरे में खड़ा होना पड़े। इससे ये क्या कर रहा है, इसीलिए इसने आपकी कचहरी लगा दी है, आपको ऐसे घुमा रहा है, ऐसे घुमा रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग तो सोच रहे हो कि शायद गलती आप ही की है, आप में से बहुत सारे लोग तो सोच रहे हो कि शायद मेरा एक्सपेक्ट करना ही गलत है, शायद मेरा व्यक्ति ही ठीक है, ओके। आपकी छोटी सी बात को
जैसे कि आप सपोज आपको गुस्सा आता है, आप गुस्से वाले हो, मुझे दिखता है काफी लोग इंपल्सिव हो आप में से, ओके, क्योंकि आप मन के बहुत साफ हो, तो कई बार आप चीजों को थोड़ा सा रिएक्ट करके बोल जाते हो। मतलब ये व्यक्ति गलत बात भी बोलेगा तो कामली बोलेगा, तो वो गलत नहीं लगती उतनी, है ना। घुन्ना व्यक्ति जब बोलता है या घुन्ना होता है कोई, तो वो ना, वो जिस तरीके से बोलता है ना, वो चाहे गलत ही क्यों ना बोले, क्योंकि वो चिल्ला नहीं रहा, चीख नहीं रहा, रिएक्ट उतना नहीं कर रहा, तो इसलिए वो इतनी हाईलाइट नहीं होती। आपका क्या है ना, आप बात को सही बोलोगे लेकिन चिल्लम चिल्ली कर दोगे या फिर ओवर रिएक्ट कर दोगे। ओवर रिएक्ट नहीं, आपके भाव आपके चेहरे पे बड़े बढ़िया तरीके से आ जाते हैं, ठीक है। इम्पल्सिव हो जाते हो, और ये जो व्यक्ति है ये उसी चीज को आपकी सजा बना देता है, आपकी गलती बना देता है कि तुम लड़ती हो, तुमको तुम लड़ते हो, तुमको तो यही पड़ी रहती है, तुम तो मेरी प्रॉब्लम नहीं समझते हो, तुमको तो हर बात का इशू बनाना होता है। अब देखो कैसे इसने घुमाया आपको, राइट। ओह, दिस इज इंटेंस, क्योंकि ये सिर्फ मैं कह रही हूं, लेकिन आप ये डे इन एंड डे आउट फेस कर रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो, सह रहे हो, राइट। सो मेरे लिए कहना, आपको रीडिंग में बताना फिर भी आसान है, लेकिन जो व्यक्ति, जैसे कि आप जिसको रोज रोज सह रहे हो, आपके लिए बहुत मुश्किल चीज है, एंड यू विल वेरी वेल रिलेट टू इट नाउ। सो क्या है इस पर्सन की फर्दर स्ट्रैटेजी, इसके दिमाग में फिर इस बात को लेके क्या चल रहा है? इसके दिमाग में इस बात को लेके ये चल रहा है कि मैं लगभग 2 हफ्ते से लेके 21 डेज तक, 2 to 3 वीक्स तक आई विल स्टिक टू दिस स्ट्रैटेजी, उसके बाद मैं देखता हूँ क्या करना है। मतलब इसने कोई डिसीजन लिया नहीं है, ये 2 से 3 हफ्ते रुकना चाहता है, 15 दिन से लेके 14 से 21 दिन तक रुकना चाहता है, फिर ये सोचेगा कि इसको क्या करना है। तब तक ये कोई भी एक्शन लेना नहीं चाहता, तब तक ये किसी भी सवाल का जवाब देना नहीं चाहता, तब तक ये चाहता है कि अभी सिचुएशन शांत है, और इसीलिए ना ये कुछ बातचीत कर भी नहीं रहा है आपसे, और अगर कर भी रहा है तो ऐसी बातें कर रहा है जो मुद्दे की नहीं है, जो काम की नहीं है, जो बस रफा दफा वाली है कि चल तो आप ये ना कंप्लेंट करो कि तुम मुझे फोन नहीं करते, मुझसे बात नहीं करते, तो ये गुड मॉर्निंग मैसेज भेज दिया, गुड नाइट मैसेज भेज दिया, स्टेटस लाइक कर दिया, कि आपकी फेसबुक पे जाके पिक्चर लाइक कर दी, ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपको ब्रेड क्रमिंग कर रहा है, चाहे आपको ये ना लगे कि भाई मुझे तो ये भूल ही गया। तो अब आपको क्या करना है? अब 21 दिन पे तो तक तो आप इसकी मर्जी पे ही हो, ओके भाई। अगर आप किसी के मर्जी पे रहना चाहते हो, किसी की कृपा दृष्टि पे रहना चाहते हो, तो रहो, 21 दिन के लिए आपको रहना पड़ेगा। या फिर आप इस व्यक्ति को 21 दिन के बाद जब व्यक्ति आएगा तो आप क्वेश्चन करो, चैलेंज करो, पूछो, बट जो भी हो, इन दोनों में से आप कोई भी रास्ता अपनाओ 21 डेज के लिए। अभी मुझे ये व्यक्ति बहुत क्लियरली अपने आप को समझाता हुआ दिखाई दे रहा है कि मुझे अभी कुछ नहीं कहना है, एकदम शू एनर्जी है, श आई विल नॉट से एनीथिंग, आई विल बी क्वाइट, ओके। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये समय आपको इस बात के बारे में ब्रूड नहीं करना, ठीक है, और बार बार अपने आप को ये नहीं कहना है आपको कि अगर मेरा पर्सन नहीं आया तो, अगर ये कभी आया ही नहीं तो मैं क्या करूंगी, अगर ये कभी आया ही नहीं तो मैं तो मर जाऊंगा। कोई नहीं, कुछ नहीं हो रहा है ऐसा, ओके, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। पहली बात तो व्यक्ति आएगा जरूर, ओके। दूसरी बात है कोई नहीं मर रहा है, सब जिएंगे यहाँ पे, बढ़िया जिएंगे, सबकी जो ख्याल रखने वाले हैं वो महादेव है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। इतना ज्यादा अपने आप को हल्कान मत करो, इतना ज्यादा अपने आप को टॉर्चर मत करो, ठीक है। नाउ यू हैव टू बी वेरी 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 पेशेंट, वेरी काम। जब व्यक्ति आएगा तो बात करने में भी आपको काम रखना है, ताकि आप एक मैड वुमन या मैड मैन की तरह मत ना लगो बात करते हुए। सामने वाला व्यक्ति आपको ये ना कह पाए कि इसको तो सिर्फ रिएक्ट करना आता है, इसको समझ में तो आता नहीं है, बात शुरू होती नहीं है और रोने बहने लग जाती है, ओके। सो समवेयर यू हैव टू बैलेंस आउट थिंग्स। अपनी सेहत पे ध्यान दोगे, आपका ओवरऑल वेलबींग अच्छा होगा, आप इस व्यक्ति को अच्छे से हैंडल कर पाओगे, और अपनी लाइफ की जो दूसरी चीजें हैं ना उन पे भी आप फोकस कर पाओगे, जो फोकस करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपकी जो लाइफ है वो केवल इस प्यार मोहब्बत के ही पिलर पे नहीं खड़ी है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग इन योर लाइफ, और आपको हर एक थ्रेड को पकड़ के रखना है, सिरों को छूटने मत दो। ये थी आपके लिए आज की गाइडेंस, आपके व्यक्ति और आपकी फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन आपका क्या होना चाहिए। एवरीथिंग आई हैव टोल्ड यू, एंड आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, और जिस भाग से आपने रेजोनेट किया हो मेरी डिवाइन फैमिली जरूर लिख के बताइएगा। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।